अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं, हर जगह पे मौजूद हैं, मस्जिद नबवी में के करीब जो कब्र है हज़रत आयशा के हुजरे में, वो किसकी है? खुद भी सोचिए, अल्लाह ने अकल दी है, आप खुद सोचिए, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए, जिंदा हैं, हर जगह मौजूद हैं, तो वो कब्र मुबारक किसकी है? ये गुमराह तरीन अकीदे कब्र परस्तों के नबी जिंदा हैं, हाजिर नाजिर हैं, हर जगह पे मौजूद हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, जिसका मफहूम यह कि अल्लाह के तमाम नबी जिंदा हैं और अपनी कब्रों में नमाज भी अदा फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। मुझे बताइए, अल्लाह के हबीब ने फरमाया अल अंबिया अहयाउन, यानी अंबिया किराम हयात हैं, लेकिन आज का नजदी कहता है नबी मुर्दा है। जुमलों पर गौर करें, हुजूर की हदीस बयान करते हैं, कुरान करीम आपके सामने पेश करते हैं और हुजूर की हदीस के खिलाफ ही अपना मौकिफ भी जाहिर करते हैं। अंबिया किराम के बारे में कहते हैं कि अंबिया मुर्दे हैं, लेकिन यहां हुजूर फरमाते हैं अल अंबिया अहयाउन, लेकिन दावा क्या है कि हम ही कुरान और हदीस पे अमल करने वाले हैं। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस तरह की अहादीसों को रखकर ही यूं फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर मजीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में सिर्फ आपको 5 या 6 जगहों पे मिलेगी। वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, जिसका मफहूम ये कि अल्लाह देता है और मैं ही बांटने वाला हूं। लेकिन नजदियों का तर्जुमा क्या है? अल्लाह देता है, मैं तो खाली बांटने वाला हूं, आई एम जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर। ये नहीं है तर्जुमा, हसर इन्नमा अना, अल्लाह देता है, मैं ही बांटने वाला हूं। सुभान अल्लाह। और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि, जो 4 अइम्मा में से एक इमाम, जिनके बारे में आता है कि 10 लाख हदीसें उनको याद थी, और सैयदी आला हजरत ने अपनी एक किताब में, और इसी तरह शेख शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अल इंसाफ में तहरीर फरमाया कि इमाम अहमद इब्न हंबल की बारगाह में एक शख्स आए और पूछा कि हजरत, किसी को अगर 1 लाख हदीसें याद हों तो क्या वो हदीस से मसाइल का इस्तिंबात कर सकता है? तो इमाम अहमद इब्न हंबल ने फरमाया, ला, 1 लाख जिसको हदीसें याद हो वो भी मसाइल हदीस से डिराइव नहीं कर सकता, इस्तिंबात नहीं कर सकता। लेकिन आज का गैर मुक़ल्लिद 10-15 हदीसें याद करके हदीस से मसाइल बताने लगे हैं। फिर इमाम अहमद इब्न हंबल से सवाल हुआ कि हुजूर, किसी को 2 लाख हदीसें याद हो? तब भी फरमाया ला। फिर सवाल 4 लाख तक पहुंचा, फरमाया ला, अब भी वो इस्तिंबात नहीं कर सकता। जब सवाल पहुंचा कि हुजूर अगर किसी को 5 लाख हदीसें याद हो, तब भी हाँ नहीं फरमाया, अर्जू फरमाया, उम्मीद है कि वो मसाइल इस्तिंबात कर सके। कौन? जिसको 5 लाख हदीसें याद हो, उस पर उम्मीद रखी गई है, कंफर्म से नहीं बताया गया। लेकिन आज का गैर मुक़ल्लिद 10, 15, 20 हदीसों को रट कर ये मसाइल बताने लगे हैं। कितनी गलत बात है। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैहि, जिनको करीब 10 लाख हदीसें याद थी, उन्होंने ये हदीस नकल की, वल्लाहु युती इन्नमा अना खाजिन। बुखारी शरीफ में क्या है? इन्नमा अना कासिम। और मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में इन्नमा अना खाजिन।
बेशक अल्लाह देता है, मैं ही खजानची हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ही खजानची हूं। दूसरी रिवायत, मैं ही तकसीम करने वाला हूं। और इस पर काफी देर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मैं इसको समेटना चाहता हूं। सय्यदी आला हजरत ने जब यूं फरमाया, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला। ला वरब्बिल अर्श, 2 मरतबा कसम भी खाई है। बहुत अच्छा, ला वरब्बिल अर्श, बहुत अच्छा। जिसको जो मिला इनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वाह, वाह। तो फौरन शिर्क के फतवे आ गए, जबकि ये हदीस के मुताबिक है। और हुजूर ने यूं भी तो फरमाया, ऊती तू मफातिह खज़ाइनिल अर्द, जमीन के एक खजाने की एक चाबी नहीं, उलमा मौजूद है। मफातिह चाबियां, खजाइन खजाने, जितने खजाने हैं उन खजानों की जितनी भी चाबियां हैं सब के सब मेरे। ऊती तू मफातिह खजाइनिल अर्द। तो हदीस की रोशनी में सय्यदी आला हजरत ने फरमाया, और इसको और आसान लफ्जों में सरकार मुफ्ती आजम हिंद सय्यदी मुस्तफा रजा खां रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया। बता दे कोई किसी और से भी कुछ पाया, जिसे मिला जो मिला वो मिला मदीने से। हाय हाय हाय। और वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। इस पर भी शिर्क के फतवे आए। तो हम इन नजदियों को इन्हीं की किताब से हवाला देना चाहते हैं। इब्ने तैमिया, जिसको इमामुल वहाबिया कहा जाता है, और ये मैं खासकर इस जलसे में इसलिए बयान करता हूं कि हमारा ये दावा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सुन्नी मुसलमान आतंकवाद हरगिज नहीं है। हाय हाय हाय। और जो आतंकवाद है वो वहाबी जरूर होगा। अब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आईसिस को देख लीजिए, वहाबियों का है। ब्रदरहुड को देख लीजिए, वहाबियों का है। तो जमात इस्लामी, गैर मुकल्लिद वहाबी, यही लोग आतंकवाद है। सुन्नी हरगिज आतंकवाद नहीं। तभी तो आज मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी गरीब नवाज के दरबार पे हाजिरी देता है, हाजी अली के दरबार पे हाजिरी देता है। क्यों? ये भी जानते हैं कि ये आतंकवादियत को नहीं फैलाए, बल्कि पीस प्रोमोटर्स है। अल्लाह अकबर। तो इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने क़य्यिम अल जौजिया, उसकी एक किताब है ज़ादुल मआद। इस वक्त किताब मेरे मोबाइल में मौजूद है, स्क्रीनशॉट। अरबी में भी है, उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है। किताब का नाम है ज़ादुल मआद। ऑथर है इब्नुल क़य्यिम अल जौजिया, जो इब्ने तैमिया का स्टूडेंट है। ज़ादुल मआद में फ़ज़ाइल जुमुआ पर एक बाब है, उसमें दरूद पाक का एक चैप्टर है, और उसी चैप्टर में लिखता है कि अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी उम्मती को दुनिया में और आखिरत में, सिर्फ दुनिया का तस्करा नहीं, दुनिया में और आखिरत में जो कुछ भी अल्लाह देता है हुजूर के हाथों से अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ वहाबियो, तुम्हारे इमाम की किताब है। इब्नुल क़य्यिम जौजिया तुम्हारा इमाम है। आला हजरत की नहीं मानते, कम से कम अपने इमाम की बात मान लो और तस्लीम कर लो कि आला हजरत ने जो कहा वो सही कहा है, इसलिए कि हदीस की रोशनी में फरमाया है। अब इब्ने क़य्यिम जौजिया ने क्या कहा? दुनिया में और आखिरत में। इसी को तो कौनैन कहा गया है। अब देखिए आला हजरत ने क्या फरमाया, ला वरब्बिल अर्श, जिसको जो मिला इनसे मिला। बटती है कहां? कौनैन में, दुनिया में और आखिरत में। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। तो क्या पता चला, हम जो कुछ भी पाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सेहत, तंदुरुस्ती, बल्कि ईमान, ये सब हुजूर ही का सदका है। तो सबको ये मिला हुजूर का सदका। और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान हुजूर का खाकर हुजूर का गीत भी तो गाते हैं। और तुम लोग ऐ नजदियों खाते हुजूर का ही, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों से इस मामले में झगड़ते हो। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा
जब खाने गुर्राने वाले हैं, मुनकिर जब खाने गुर्राने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है, दम में ना आना, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सबसे पहले तो मैं आप तमामी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके दिलों को पसंद फरमाया कि आप अल्लाह के वली से मोहब्बत करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का सदका है, उनका फैज़ान है कि जो भी बात बोलते हैं दलील के साथ बोलते हैं। माशाअल्लाह। अब ये मैंने सिर्फ दावा कर दिया कि आपके दिलों को अल्लाह ने चुन लिया है अपने नेक बंदों से मोहब्बत करने के लिए। इस पर कुरान करीम की आयत शाहिद है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सूरह मरियम, जिसका मफहूम यह कि अल्लाह फरमाता है बेशक जो अल्लाह के नेक बंदे हैं अल्लाह ताला उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है। और इसी आयत करीमा की तफसीर में आपको यह हदीस मिलेगी और सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, जिसका मफहूम यह कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को महबूब रखता है तो सय्यदुना जिब्रील अमीन को निदा देता है, फरमाता है ए जिब्रील आई लव सो एंड सो, मैं फलां को महबूब रखता हूं, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। और अल्लाह के हुक्म से जिब्रील अमीन मोहब्बत करने लगते हैं। फिर अहादीस के हदीस पाक के अगले जुमले इस तरह कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान में फरिश्तों के दरमियान ऐलान फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, फला बंदे को अल्लाह ने महबूब रखा, मैं भी मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करो। और हदीस के अगले जुमले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस तरह के अल्लाह ताला दुनिया वालों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत डाल देता है। अब मुझे बताइए, सय्यदुना इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि से आप सब मोहब्बत करते हैं कि नहीं? बेशक, क्या कहने। सय्यदुना इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद इब्न हंबल कितने साल हो गए? इमाम आज़म को करीब 1300 साल हो गए, इमाम मालिक को करीब 1250 साल, इमाम शाफई को करीब 1200 साल, इसी तरह इमाम अहमद इब्न हंबल को, और सय्यदुना सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला सय्यदुना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह अन्हु को करीब 900 साल, ख्वाजा गरीब नवाज को 811 साल। क्या पता चला सैकड़ों साल गुजर चुके, आज भी 11वीं और छठी करने वाले मौजूद हैं। वाह वाह। आज भी अइम्मा किराम की तकलीद करने वाले मौजूद हैं। मतलब करोड़ों के दिलों में इन बुजुर्गों की मोहब्बत है। तब कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह दुनिया वालों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है। तो हमारा गौसे आज़म से मोहब्बत करना, गरीब नवाज से मोहब्बत करना, सय्यदी आला हजरत से मोहब्बत करना और हजरत सय्यदुना नूरुल हुसैन से मोहब्बत करना, ये इस बात की दलील है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तब मुझे बताइए, जब अल्लाह ताला ने हमारे दिल में मोहब्बत डाल दी है तो हम खुश नसीब हुए कि नहीं? इसीलिए मुबारकबादी पेश की गई। तो अब हमें अल्लाह का शुक्र ज्यादा अदा करना चाहिए। किस एतबार से कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि जिनसे तू मोहब्बत फरमाता है उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में तूने डाल दी है। और जो वहाबी देवबंदी नजदी हमें औलिया से दूर करते हैं उनको फिक्र करनी चाहिए। क्यों? अल्लाह जिनको महबूब रखता है उनकी मोहब्बत इनके दिलों में नहीं है, तो फिक्र तो इनको करनी चाहिए।
ये उल्टा हमें औलिया से दूर करते हैं, जबकि इनको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि देयर हार्ट्स आर नॉट सिलेक्टेड टू लव हु आर लव्ड बाय अल्लाह। और अल्लाह ने हमारे दिलों को सिलेक्ट फरमा लिया है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। वाह तो औलिया वाह से वाह दूर करना ये वहाबियों का तरीका है, मतलब आपको अल्लाह की रहमत से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरी रिवायत हदीस की रोशनी में सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके बारे में आता है कि तकरीबन 5 लाख हदीसें उनको याद थी, और इमाम सुयूती के बारे में यह भी आया है कि तकरीबन 75 मरतबा 75 टाइम्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेदारी के आलम में दीदार किया है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, जिनको आला हजरत ने खातिमुल हुफ्फाज और बड़े बड़े अलकाब से याद फरमाया, तकरीबन 75 मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेदारी के आलम में दीदार फरमाया। उनकी किताब अल जामिउस सगीर में यह हदीस मौजूद है, जिक्रुल अंबिया इबादह, अल्लाह के नबियों का जिक्र करना ये भी इबादत है, कार सवाब है। अब क्या पता चला कुरान की रोशनी में, वज़्कुर फिल किताबी मूसा, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा को याद करो। तो नबियों को याद करना ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। जब अल्लाह के हुक्म पर अमल किया जाए तो सवाब मिलेगा, यानी कार सवाब इबादत हुआ। वज़्कुर फिल किताबी इस्माइल, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी इस्माइल को याद करो। वज़्कुर फिल किताबी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करो। क्या पता चला नबियों को याद करना ये इबादत है। मुहतरम, जब अंबिया किराम को याद करने का हुक्म कुरान करीम में और उनकी याद से हमें सवाब मिलता है, तो इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना ये कितनी बड़ी इबादत क्या है। कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बुखारी, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुबारक। अब इसी हदीस के अगले वाह जुमले, वाह, जिक्रुल अंबिया इबादह व जिक्रुस सालिहीन कफ्फारा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नेक बंदों की याद मनाना, उनका जिक्र करना ये गुनाहों का कफ्फारा है, कंपनसेशन फॉर द सिंस। जिक्रुस सालिहीन कफ्फारा, मुझे बताइए गुनाह का कफ्फारा कब बनेगा? रहमत होगी तभी ना। तो आज की इस गैदरिंग में हम अल्लाह के नेक बंदों को याद करते हैं, इसका मतलब अल्लाह ने हमारे दिलों में एक तो उनकी मोहब्बत डाल दी, ये अल्लाह का करम, और दूसरा ये कि उनके जिक्र के सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाता है, और अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल हम पर फरमाता है। तो औलिया किराम की मजलिस से दूर करना इन वहाबियों का जो काम है, ये रहमत के जरिए से हमें दूर करते हैं। रहमत से दूर करने की कोशिश, जो बात गुनाहों का कफारा बन जाती है उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या पता चला, वहाबियों से दूर रहना इसलिए भी जरूरी है कि जिनके जरिए, जिन असबाब के जरिए अल्लाह ताला अपने रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उनमें से अल्लाह के औलिया भी है, और इन औलिया से दूर करने की हमें कोशिश करते हैं। तीसरी बात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस पाक आपको कुरान करीम की तकरीबन तमाम तफासिर में मिल जाएगी। सूरह बकरा आयत नंबर 252, वलौला दफ़्क़ुल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअदिल लफ़सदतिल अर्द, जिसका मफ़हूम ये कि अगर अल्लाह ताला बाज इंसानों के जरिए दूसरों की बलाओं को दूर ना फरमाता तो जमीन हलाक हो जाती। ये नस्से कुरान है। वलौला दफ़्क़ुल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअद, नास का जिक्र है, बअदहुम बिबअद, क्या पता चला कि अल्लाह ही मुश्किलों को दूर करने वाला है, लेकिन अल्लाह ही ने बंदों को सेलेक्ट फरमाया कि एक बंदा दूसरे की मुश्किल को दूर करे। ये तो कुरान से साबित। तो जो लोग ये कहते हैं कि औलिया मदद नहीं कर सकते, ये तो कुरान के खिलाफ गए। क्यों? वलौला दफ़्क़ुल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअद, अगर ऐसा ना होता तो लफ़सदतिल अर्द, जमीन खत्म हो जाती। इस आयत करीमा की तफसीर में तमाम मुफस्सिरून को उठा लीजिए, और खासकर हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर। क्यों? वो भी इब्ने तैमिया का शागिर्द है।
तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम गैर मुक़ल्लिद वहाबी नजदी के सामने उन्हीं के इमाम का रेफरेंस देते हैं, ताकि ये पता चले कि ए नजदियो, तुम हमें इस बात पर अगर मुशरिक कहते हो तो अपने इमाम को भी मुशरिक कहो। ये हरगिज वो नहीं कहेंगे। अगर हमें मुशरिक कहते हो तो इब्ने कसीर को मुशरिक कहो, इब्ने क़य्यिम जौज़िया को मुशरिक कहो, कभी भी नहीं कहेंगे। अच्छा, फिर मजे की बात तो ये है कि हाफिज इब्ने कसीर ने इस आयत करीमा के तहत जो हदीसें नकल की है, तो हम इसकी वजह से ये भी पेश करते हैं कि वहाबियों, अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम रजा में ये हिम्मत है कि तुम्हारा अकीदा गलत ये तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे, और हमारा अकीदा सही ये भी तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, अब फैज़ाने बुखारी, अभी तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे। आइए इब्ने कसीर से हदीस पाक हाफिज इब्ने कसीर ने नकल की इसी आयत करीमा के तहत, इन्नल्लाह ला यदफ़उ बिल मुस्लिम सालिह अम मिअति अहली बैतिन मिन जीरानिहिल बला, जिसका मफहूम ये कि बेशक अल्लाह ताला अपने एक वली के सबब, इन्नल्लाह ला यदफ़उ बिल मुस्लिम सालिह, एक सालिह के सबब आसपास रहने वाले 100 घर के लोगों की बलाओं से हिफाजत फरमाता है। एक वली के सबब 100 लोगों की नहीं, 100 घर में रहने वाले अफराद की बलाओं से हिफाजत अल्लाह फरमाता है। क्या पता चला? एक वली के सबब 100 घर के लोगों की हिफाजत। मान ले एक घर में 5 लोग हैं, तो 100 घर सराउंडिंग में है तो 500 लोग हुए। एक वली के सबब 500 लोग बलाओं से बचते हैं, तो ये औलिया सबबे दफ़े बला हुए कि नहीं? इनके जरिए बलाएं दफा होती है। ये तो हदीस की रोशनी में है। और तुम कहते हो कि औलिया दाफिउल बला नहीं है। हमारे आका फरमाते हैं इनके सबब से बलाएं दफा होती है। ए वहाबियों, तुम्हारी बात को सुने या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को हम सुने? क्या कहने। और इसी तरह हाफिज इब्ने कसीर ने और भी हदीसें नकल की, जिनमें से एक ये है कि मेरी उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत में अबदाल होंगे, और इन अबदाल की शान ये, बिहिम तक़ूमुल अर्द, ये जो जमीन कायम है इन औलिया के सबब से कायम है। ए नजदियो, अगर औलिया से लोगों को दूर करते हो तो जमीन पे रहने का हक किसने दिया? इसलिए कि जमीन कायम औलिया के सबब से। ये मैं नहीं कहता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिहिम तक़ूमुल अर्द, इनके जरिए जमीन कायम है। वह बिहिम तुनसरून, तुम्हें जो अल्लाह कामयाबी देता है वो भी औलिया के सबब से देता है। वह बिहिम तुरज़क़ून, जो रोजी अल्लाह देता है औलिया के सदक़े में देता है। वह भी जमीन पर तुम खड़े होकर हमें मुशरिक कहते हो, ये जमीन कायम है इन औलिया की बरकत से। और जो तुम खाना खाते हो, रिस्क पाते हो, ये भी औलिया के सबब से है। और अल्लाह ताला हमको जो कामयाबी अता फरमाता है ये भी औलिया के सबब से। तो ये तो हदीसों में आया। और तुम्हारे इमाम हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में इन हदीसों को नकल किया है। तो अब क्या पता चला? औलिया की बारगाह के करीब रहना बलाओं से दूर रहने का सबब है। और ये औलिया से दूर करते हैं, मतलब हमें बला उतारने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर। यही हुआ ना, हमको मुसीबत में डालने की कोशिश करते हैं। औलिया के जिक्र से दूर करके रहमत से दूरी करते हैं, और औलिया से दूर करके हमारे ऊपर जो सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन है कि अल्लाह इनके जरिए बलाओं से हिफाजत फरमाता है, उससे भी दूर करते हैं। अब मुझे बताइए, कुरान और हदीस के नाम पर ये आपको अल्लाह की रहमत से दूर करते हैं या नहीं? अल्लाह अकबर। चौथी बात, आपके यहाँ माशाल्लाह मज़ारात है, यहाँ भी हजरत की बारगाह है, बड़े बड़े बुजुर्गों की बारगाह है। आपने देखा होगा कि कुछ बारगाहें ऐसी होती है कि जिनके बराबर में एक छोटा सा तालाब होता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि फलां बुजुर्ग ने उस तालाब में वुजू फरमाया। जैसे सैयदना मखदूम सिमना, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाहि अलैहि की बारगाह में चले जाइए, एक तालाब आपको नजर आता है, एक पॉन्ड नजर आता है। इसी तरह कई बारगाहें ऐसी होती है कि वहां आपको एक केटल मिलेगी,
बताया जाता है उस केटल से इन बुजुर्गों ने वुजू फरमाया, पानी इस्तेमाल फरमाया तो बरकत के लिए रखी जाती है। हम जब वहां बरकत हासिल करने जाते तो हमको मुशरिक कहते हैं कि नहीं, बिदअती कहते हैं। आइए सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद और बुखारी शरीफ में भी इसी तरह की हदीस मौजूद। और कुरान करीम की तफसीर में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का जहां तज़किरा है, उन आयत करीमा की तफसीर में भी यह हदीस मौजूद है। तफसीर में भी है, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। हदीस पाक क्या है? हदीस पाक का मफहूम कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम, कुछ मसला है? किनारे जो लोग ठीक है, डायस जरा के आराम बगल से- में जो लोग हल्ला कर रहे हैं, खुदा के वास्ते जरा सा शांत हो जाएं आप। जरा आराम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अगर मुझसे तकलीफ है तो मैं बैठ जाता हूं, लेकिन मेरी वजह से लड़िए मत प्लीज। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और तफासिर कुरान में हदीस का मफहूम क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे। कौमे समूद की बस्ती से गुजर हुआ, यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी, उस बस्ती जहां वो रहते थे, उस बस्ती से गुजर हुआ। और सहाबा किराम ने क्या किया? वहां के कुएं से पानी ले लिया, आटा भी गूंद लिया, और रिवायत का मफहूम यह भी है कि पानी पी लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि पानी को कै कर दिया जाए, जो पी लिया है उसको वापस निकाला जाए, कै कर दिया जाए। और जो आटा गूंद लिए थे, उन आटे के बारे में फरमाया कि जानवरों को खिला दिया जाए, खुद ना खाए, ऊंटों को, जानवरों को खिला दिया जाए। फिर आगे एक कुआं नजर आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस कुएं से पानी पियो। कौमे समूद की बस्ती से गुजर हुआ, वहां जब सहाबा किराम ने पानी लिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी को फेंकने के लिए फरमा दिया, और जो आटा गूंद लिया था उसको जानवरों को खिलाने के लिए हुक्म दे दिया। और आगे एक और कुआं था, वहां हुजूर ने फरमाया कि इस कुएं से पानी को लिया जाए। सुभान अल्लाह। वजह क्या? हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊंटनी ने उसमें से पानी पिया था। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी ने उस कुएं से पानी लिया था। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से तकरीबन 500 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, और फिर उससे कितने सौ या कितने हजार साल पहले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह की अता से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जाने। चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कम से कम 1000 साल मान लेते। 1000 साल या 1500 या 2000 साल पहले अल्लाह के नबी के मौजिजे से जाहिर होने वाली ऊंटनी जिस कुएं से पानी पिया था, वो कुआं 1000 साल के बाद भी बाबरकत है। क्यों? हुजूर ने फरमाया इसका पानी पियो। बहुत अच्छे। तो हजारों सालों के बाद भी जिस कुएं से ऊंटनी, नबी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी ने पानी पिया था, वो पानी बाबरकत। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, तो अल्लाह ताला के औलिया जिस जगह का पानी इस्तेमाल करे, वहां अगर हम बरकत के लिए जाए तो ये शिर्क कैसे हो गया? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। और मदीने शरीफ में जो मुबारक कुएं हैं, जहां पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआबे दहन डाला, उस कुएं की बात ही क्या होगी? सुभान अल्लाह। उसके पानी की बात ही क्या होगी? और जो मुबारक पानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उंगलियों से जाहिर हुए, उन पानी के बरकतों का आलम क्या होगा? मोहतरम हजरात, ये खाली रिवायतें नहीं है, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है। ए नजदियो आओ, अगर तुम हदीस पढ़ते हो और सच्चाई को लोगों से छुपाते हो, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, तुम्हें हम बताते हैं कि हदीस में क्या लिखा है। वाह वाह वाह। और इसकी एक मिसाल आपके सामने मैं ये पेश करना चाहूंगा। ये भी सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है
क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूं, डिफरेंस टू अंडरस्टैंड, एक ही हदीस को सुन्नी कैसे बयान करता है और नजदी कैसे बयान करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु से इस तरह पूछा ना कि ए बिलाल, ऐसा कौन सा आप अमल कर रहे हैं कि मैंने आपके कदमों की आहट जन्नत में सुनी। अल्लाह 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 हदीस का मफहूम है ना। अल्लाह ए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल आप करते हैं कि आपके कदमों की आहट मैंने जन्नत में सुनी। तो हजरत बिलाल ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी ताजा वुजू करता हूं तो तहियतुल वुजू पढ़ लेता हूं। अब ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है, लेकिन देवबंदी नजदी अगर इस हदीस को बयान करेगा तो क्या कहेगा, देखा फजीलत तहियतुल वुजू की कितनी बड़ी फजीलत है, हमें भी चाहिए हम वुजू करें तो 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ लिया करें। लेकिन यही बात, यही हदीस कोई सुन्नी आलिम सुनाएगा आपको तो एक तो तहियतुल वुजू की फजीलत बताएगा, दूसरा ये भी बताएगा कि जमीन से आसमान का डिस्टेंस कितना है। तफसीर की रोशनी में 500 साल का डिस्टेंस है, तभी तो आज तक साइंस आसमान तक पहुंचा नहीं। 500 साल की जिंदगी हो तब ना। 500 साल तक का सफर है पहले आसमान को पहुंचने के लिए, और तफसीर की रोशनी में आसमान की गहराई भी 500 साल। तो एक आसमान को तय करने के लिए कितने साल चाहिए? नहीं, 500 तो आसमान तक है, आसमान की गहराई भी 500 साल है। 1000 साल चाहिए एक आसमान को तय करने के लिए। अब अल्लाह ने कितने आसमान बनाए? 7 समावात, 7 आसमान है, तो कम से कम 7000 साल चाहिए 7 आसमान को तय करने के लिए। अच्छा, उसके कितने ऊपर जन्नत है अल्लाह बेहतर जाने, उसकी अता से उसके हबीब बेहतर जाने। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत का ये आलम है कि हजरत बिलाल या तो मक्के शरीफ में है या मदीने शरीफ में है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजारों सालों की मसाफत में है, हजारों सालों के डिस्टेंस में है। जन्नत में हजरत बिलाल की कदमों की आहट सुन रहे हैं, तो सुन्नी आलिम आपको यह बताएगा जिस नबी को अल्लाह ने हजारों साल दूरी पर बड़ी आवाज नहीं, कदमों की आहट सुनने की ताकत दी है। कदमों की आहट तो छोटी होती है ना, बड़ी आवाज नहीं। तो आप यहां से अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को पुकारे या रसूल अल्लाह, तो हुजूर ना सुने, ये कहां की बात है? हाय हाय हाय, नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नारे तकबीर, और जरा पूरी ताकत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। ये तो 3-4 हजार किलोमीटर मील की बात है, वो तो हजारों साल की बात है। हाँ, अब ये ना कहना कि तब हुजूर अलैहिस्सलाम जाहिरी जिंदगी में थे तब सुने थे। हदीस में ये भी है, अल अंबिया अहयाउन, हुजूर फरमाते हैं हम हयात है, नबियों की जमा, तो तुम होते कौन हो हुजूर को मुर्दा कहने वाले? आओ हदीस से बात करो। तफसीर से तुम्हें चिढ़ है, आला हजरत से चिढ़ है, इमाम सुयूती से चिढ़ है, मुजद्दिद अल्फसानी से चिढ़ है, चलो डायरेक्ट हदीस ही से बात करते हैं, डायरेक्ट कुरानी से बात करते हैं। हिम्मत है तो सामने आ जाओ। अब क्या बता रहा था मैं? अच्छा, हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु क्या वाहिद शख्सियत थे जो मदीने शरीफ में या मक्के शरीफ में चलते थे? हजारों लोग चले होंगे, हजारों की तादाद में लोग चलते होंगे। अब हुजूर ने फरमाया, ए बिलाल, तुम्हारी कदमों की आहट सुनी, मतलब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह भी खबर है कि ये आहट बिलाल ही की है। अरे चलने वाले हजारों थे, लेकिन हुजूर ने पहचान लिया बिलाल ही की है। वाह वाह वाह। लेकिन कभी वहां भी आपको ये नहीं बताएगा, कभी ये नहीं बताएगा। अच्छा, तीसरी बात इसी हदीस से ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इतना पता है, इतनी दूरी से कदमों की आहट सुने और बिलाल ही की है वो भी पहचान लिए, तो सवाल करने में हिकमत क्या है कि ए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो इसमें हिकमत यह है कि हमें हजरत बिलाल का मकाम पता चले। अगर हमारे आका पूछे ना होते तो हदीस में तज़किरा ना होता। हदीस में तज़किरा हुआ तो तहियतुल वुजू की फजीलत के साथ साथ हजरत बिलाल का मकाम भी तो पता चला। अरे सिर्फ इतना ही नहीं मोहतरम, हुजूर जानते थे कि कौन सा अमल है, तभी तो पूछा, ए बिलाल, तुम्हारे पास ऐसा कोई अमल है? अब बता दो ताकि अवाम समझ जाए कि कौन सा अमल ऐसा है। अच्छा, इस पर भी हदीस सही मुस्लिम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उलमा मौजूद है, मेरी जरूर इस्लाह करना कोई खामी हो जाए तो।
उरीदत अलैया अमालु उम्मती। देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, उरीदत अलैया अमलु उम्मतिन का तज़किरा नहीं है। मेरे किसी उम्मत का एक अमल मेरे सामने पेश किया गया, ये नहीं है। उरीदत अलैया अमालु उम्मती, मेरी उम्मत के तमाम अमाल मेरे सामने पेश किए गए। वाह वाह वाह। माजी का सेगा है ना उरीदत, पास्ट टेंस, यानी हमारे आका आज हमारा इस इलाके में जमा होना 1400 साल पहले देख लिया है। सुभान अल्लाह। ये भी हमारा अमल है ना। आपने कल किया, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करने वाले हैं, हमारे आका ने एडवांस में देख लिया। उरीदत अलैया अमालु उम्मती, सिर्फ आप लोगों का नहीं, पूरी उम्मत में जो भी हुजूर की, हर कोई हुजूर का उम्मत है। इंसान भी हुजूर की उम्मत में से है, जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं, जानवर भी हैं, तो तमाम के अमाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पोशीदा नहीं है। अब कोई ये कह सकता है अगरचे सही मुस्लिम में हो सकता है रिवायत में ज़ौफ पाया गया हो, इनको तो चाहिए ना कुछ ढूंढने के लिए, तो ठीक है कुरान करीम से पेश करते हैं। सूरे अल अनआम आयत नंबर 75, वकज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूतस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ए हबीब, इसी तरह हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाते हैं मलकूतस समावाति वल अर्द, पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाया नहीं है। नुरी का लफ्ज है, इस्तिमरारी है, अभी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम दिखा रहे हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन पूरी कायनात इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों के सामने है। और सय्यदी आला हजरत ने इस पर बड़ा प्यारा नुक्ता इरशाद फरमाया, फरमाते हैं वकज़ालिका, अल्लाह ने फरमाया और इसी तरह, यानी ए हबीब आपको भी दिखा रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दिखा रहे हैं। वकज़ालिका नुरी। अच्छा, इस आयत करीमा की तफसीर में फिर एक और मर्तबा हाफिज इब्ने कसीर का तस्करा हो गया। ए वहाबियो, हुजूर के इल्मे गैब का इनकार करते हो, अगर इल्मे गैब पर कोई मान लिया तो मुशरिक कहते हो, आओ इब्ने कसीर को मुशरिक कहो। हाफिज इब्ने कसीर ने इसी आयत के तहत फरमाया, फलम यख्फा अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों से अअमालुल खलाइक, जितनी भी मखलूक है, उन मखलूक के जितने भी एक्शंस, जितने भी अमल है, उनमें से कुछ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पोशीदा नहीं था। अरबी फलम यख्फ अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक, एक भी शय इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजरों से छुपी नहीं थी अमालुल खलाइक में से। और इसी आयत की तफसीर में यह हदीस भी मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे रब ने मुझ पर खास करम फरमाया, फतजल्ला ली कुल्लु शै, हर चीज मेरे सामने रोशन हो गई। लेकिन हदीस इसी पर खत्म नहीं हुई। मोहतरम हजरात, आप जितने यहाँ हजारों की तादाद में, मैं एक मजमूई तौर पे देख सकता हूं सबको, लेकिन क्या सबको पहचानता हूं? आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहली बार देखा है? मैंने भी आपको पहली बार देखा है। आगे क्या है, आपका नाम क्या है, मुझे नहीं मालूम, पीछे वालों का नाम नहीं मालूम। अगर नाम मालूम भी हो जाए तो जात नहीं मालूम, कैफियत नहीं मालूम, आपके इरादे नहीं मालूम। मैं जानता हूं नहीं, पहचान, यानी देख रहा हूं, जान नहीं रहा, देख रहा हूं, पहचानता नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फतजल्ला ली कुल्लु शै, हर चीज मेरे सामने रोशन हो गई। व अरफ्तु, और मैंने पूरी कायनात की हर चीज को पहचान लिया। हुजूर ने सिर्फ देखा नहीं, वह अरफ्तु का लफ्ज हदीस में है, मैंने सबको पहचान भी लिया। अल्लाह अकबर, क्या पता चला कायनात में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो हमारे आका की नजरों से ओझल हो। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, सर अर्श पर है तेरी गुजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। अब मुझे बताइए, ये कुरान और हदीस की रोशनी में हुआ कि नहीं, कि पूरी कायनात की ऐसी कोई चीज नहीं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों से छुपी हो। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, अरे जब न खुदा ही छुपा
तुम पे करोड़ों दुरूद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सुन्नी अगर कोई हदीस बयान करता है तो हदीस में हमारे आका की शान, सहाबा अहले बैत की शान, औलिया की शान और अकायद के निकात भी बताता है। यही हदीस नजदी बयान करता है तो उसी मौजू पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से उसी पर इक्तिफा करके अकायद की कोई बात भी नहीं बताता। दिस इज वाई वी आर टू बी अवे फ्रॉम द फॉलोअर्स ऑफ वहाबिज्म। हमें इन लोगों से दूर रहने की जरूरत है। ये हदीस मैंने कब बताई? जब हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊंटनी का तज़किरा हुआ तो ऊंटनी जिस कुएं से पानी पी थी उसमें इतनी बरकत के हजारों साल के बाद आज भी बरकत मौजूद है। तो जिस कुएं में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन डाला, जिस कुएं से औलिया किराम ने पानी इस्तेमाल किया, उस पानी में क्या बरकतें नहीं होगी? और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक उंगलियों से जो पानी जारी हुआ उस पर तो मुहद्दिसून ने फरमा ही दिया कि ये पानी जमजम से भी अफजल है। क्यों? आबे जमजम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत से है और ये पानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक उंगलियों से निस्बत रखती है। तभी तो आला हजरत ने फरमाया, नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और आगे यूं भी तो फरमाया, क्या है वो? नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह, उंगलियां हैं फैज पर, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी, वाह वाह। तो मोहतरम हजरात, औलिया किराम की बारगाह में जो तबर्रुक के लिए चीजें रखी जाती है, पानी रखा जाता है, वो बिदअत नहीं, वो शिरक नहीं। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस की रोशनी में ये भी साबित है। तो अब अगर आपके सामने कोई आज के बाद ये कहे कि औलिया का याद करना जरूरी नहीं, इसका मतलब वो आपको अल्लाह की रहमत से दूर करता है। अगर कोई ये कहे कि औलिया के करीब रहने की जरूरत नहीं, तो बला और मुसीबत से दूर रहने के जरिए से आपको दूर कर रहा है। अगर कोई ये कहता है कि औलिया दाफिउल बला नहीं, तो वो जमीन पे रहने का हक भी नहीं रखता। जमीन भी कायम औलिया के सबब से, वो रोजी खाने का भी हक नहीं रखता, इसलिए कि रोजी भी अल्लाह ताला औलिया के सबब से अता फरमाता है। इतनी क्लैरिटी के साथ जब अहादीस तय्यबा मौजूद है, इसके बाद भी अगर कोई औलिया किराम के ताल्लुक से उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मतलब हमारे नौजवानों को, भोले भाले लोगों को वो अकायदे अहले सुन्नत और अल्लाह ताला की जो मंशा है कि औलिया रहमत का सबब है, उनसे आप तमाम को दूर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप तमाम पर जरूरी है कि अल्लाह के वास्ते किसी भी कोई वहाबी, नजदी, देवबंदी की फॉलोअर्स को देखकर उनकी तकरीर सुनने मत चले जाना। फॉलोअर्स चाहे लाखों की तादाद में हो, हमें देखना है अगर किसी का 10 फॉलोवर हो कोई बात नहीं, ईमान मजबूत है तो वही हमारा कायद है। फॉलोअर्स को हरगिज मत दिखे। ये मत सोचना तारिक जमील के इतने सारे फॉलोअर्स है, तारिक मसूद के इतने सारे फॉलोअर्स है, इंजीनियर मिर्जा के इतने सारे फॉलोअर्स है। अरे फॉलोअर्स को मत देखो, ये देखो कि उसके दिल में इश्क़ मुस्तफा है या नहीं, वो हदीस पाक को किस तरह आपके सामने पेश करता है, ये चीज देखो। और एक बात हमेशा जहन में रखना, औलिया के खिलाफ बोलने वाला वो शैतान का वेपन इस्तेमाल कर रहा है, शैतानी हथियार इस्तेमाल करता है। दलील चाहिए? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने पैदा फरमाया तो हुक्म दिया ना फरिश्तों को, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। पहले तो अल्लाह ने फरमाया कि ए फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूं। कहां पर नाइब बनाने वाला अल्लाह? जमीन पर। दलील, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो आदम अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले जमीन का तस्करा हो गया, तो जमीन पर तो आना ही है। लेकिन वहां भी क्या कहते हैं, माज़अल्लाह उन्होंने गुनाह किया तभी जमीन पर आए। यहां तो आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जमीन का तस्करा हो गया, तो जमीन पर तो आना ही था। तो गुनाह अंबिया किराम की तरफ मंसूब करना ये बहुत बड़ी जहालत है। फिर अल्लाह वो रब है, उसने वअसा आदम रब्बहु फगवा फरमाया, और अरबी के एक एक जुमले के कई माने होते हैं, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो फरमाया फनसिया वलम नजिद लहू अज़मा, सूरह ताहा में
कि आदम अलैहिस्सलाम हमारे हुक्म को भूल गए थे, उन्होंने जानबूझकर वो फेल नहीं किया। रब फरमाता है उन्होंने जानबूझकर नहीं किया तो गुनाह नहीं हुआ, तुम कहते हो कि गुनाह किया। हम तुम्हारी बात को माने या अल्लाह तबारक व तआला की बात को माने? फिर जमीन में आने से पहले जमीन का तस्करा मौजूद है तो आना ही था। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, वइज़ कुलना क्या है, लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे ताजीमी किया, सिवाय किसने नहीं किया सजदा? क्या वो फरिश्ता था? तो हुक्म तो फरिश्तों को है। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाउन इल्ला इब्लिस। तो इब्लिस का तस्करा क्यों हुआ? तो मुफस्सिरून फरमाते हैं इब्लिस फरिश्ता नहीं है, लेकिन चूंकि फरिश्तों के साथ क्या कहते हैं, गुल मिल के रहता था, फरिश्तों को पढ़ाता भी था, इसलिए इस हुक्म के जुमरे में इब्लिस भी शामिल हो गया था। अब इब्लिस ने क्या कहा, या अल्लाह मैं क्यों सजदा करूंगा, खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से, अना खैरुम मिन, मैं इनसे बेहतर हूं। और यही कासिम नानोथवी ने तहज़ीरुन नास में लिखा कि उम्मती कभी कभी अमल में नबी के बराबर हो जाता है, कभी नबी से बढ़ जाता है। तो ये कासिम नानोथवी को जहन देने वाला इब्लिस है। अना खैरुम मिन, नबी से बेहतर कहना ये इब्लिस का कौल है। और यही बात कासिम नानोथवी ने तहज़ीरुन नास में लिखी कि उम्मती कभी कभी अमल में नबी से भी बढ़ जाता है, मआज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी तहज़ीरुन नास छप रही है। बराहीने कातिया, जिसमें खलील अहमद अम्बेठी ने लिखा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म से ज्यादा तो अल्लाह ने शैतान को इल्म दिया है। और यह भी लिखा कि हुजूर का इल्म साबित करने जाओगे तो ये ईमान का हिस्सा नहीं बल्कि शिर्क है। अजीब सी बात है, हुजूर का इल्म साबित करना ये शिर्क अगर है तो शैतान का इल्म साबित करना भी तो शिर्क हुआ। लेकिन ये लिखा कि शैतान का इल्म साबित है, हुजूर का इल्म साबित करना शिर्क है। इसका मतलब शैतान को अल्लाह के बराबर कर दिया, भाई शिर्क। अल्लाह के साथ एसोसिएशन करना हुआ तो हुजूर को इल्म गैब साबित करना शिर्क है, तो शैतान के ताल्लुक से भी शिर्क होना चाहिए। लेकिन इनकी जहालत देखिए, आज भी वो किताब छप रही है। इसी तरह रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में लिखा कि माअल्लाह हमारा रब झूठ बोल सकता है। माअल्लाह। ये किताब आज भी छप रही है। मोहतरम हजरात, कितनी अजीब सी बात है। अरब उलमा के दरमियान जब देवबंदी जाता है तो अल मुहन्नद पेश करके कहता है हमारे अकायद तो वही है जो आपके अकायद है। लेकिन हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में आकर ये कहता है कि इसी किताबों को जो इनके बुजुर्गों ने लिखा, तहज़ीरुन नास, हिफ्जुल ईमान, बराहीने कातिया, फतावा रशीदिया, इन्हीं किताबों को आम कर रहे हैं। अरब उलमा के दरमियान सुन्नी बनते हैं। अल मुहन्नद किताब को दिखा करके हमारे अकायद वही है, तो देवबंदी मुनाफिक होते हैं। ज़ाहिर मुनाफिकत है। यहाँ एक बात, वहां एक बात, वहां अपने को सुन्नी पेश करते हो और यहाँ तुम्हारी वही किताबें छप रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों के अंदर मुनाफिकत चीज नहीं है। गुलाम रजा जो भी होता है सामने बोल देता है। अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, इब्लिस ने कहा अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूं। अल्लाह ने क्या फरमाया, उखरुज, निकल जा जन्नत से, व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन, ए इब्लिस क़यामत तक तुम्हारे ऊपर मेरी लानत है। फिर इब्लिस ने एक अर्जी पेश की। अब ये मत कहना कि दुआ कबूल हो गई। इब्लिस ने कहा अनज़िरनी इला यौमि युबअसून, या अल्लाह तू मुझे क़यामत तक नहीं, क़यामत के बाद जब लोग उठाए जाएंगे तब तक के लिए जिंदगी अता फरमा। दुआ कबूल हुई होती तो तब तक के लिए जिंदा रहता ना। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़इन्नका मिनल मुनज़रिन इला यौमिल वक़्तिल मालूम, सिर्फ क़यामत तक जिंदगी दी जा रही है, क़यामत के बाद उठाए जाने तक नहीं। जब क़यामत में सबको मौत आनी है, इब्लिस को भी मरना है। अब इब्लिस ने कहा फ़बिइज़्ज़तिक, ए अल्लाह तेरी इज्जत की कसम, लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं तमाम लोगों को ए अल्लाह गुमराह करूंगा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, मगर ए अल्लाह तेरे नेक बंदों को मैं गुमराह नहीं कर सकता। इब्लिस जो लोगों को गुमराह करने वाला है, वो इस बात का एतराफ करता है कि या अल्लाह तेरे औलिया को गुमराह नहीं कर सकता। और अल्लाह ने जवाब में क्या इरशाद फरमाया, इन्न इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, बेशक ए इब्लिस मेरे जो नेक बंदे हैं वो मेरी हिफाजत में है, तुम्हारा उनके ऊपर दाव नहीं चलेगा।
अब ये कंफर्म हो गया कि औलिया किराम अल्लाह ताला के फजल से महफूज हैं, प्रोटेक्टेड है। अब हमें हमारा ईमान बचाना है तो हम आम कॉमन लोगों की तरफ रागिब हो या उन लोगों की तरफ रागिब हो जिनको अल्लाह ने हिफाजत में रखा है। तो हमारा ईमान हमको बचाना है तो औलिया किराम से निस्बत रखना जरूरी है। ये भी कुरान करीम से, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो क्या पता चला, ईमान को बचाना है तो औलिया किराम के साथ रहो। अब इनका ईमान ही नहीं है, इसीलिए तो औलिया से दूर करते हैं। तो अब औलिया किराम से दूर करना ही ईमान की सिक्योरिटी को लूज करने का जरिया है। औलिया किराम ईमान के लिए सिक्योरिटी है, हिफाजत है। तो औलिया से दूर करेंगे तभी वो सिक्योरिटी लूज होगी तो आसानी से ईमान लूट लेगा। यही वजह है सबसे पहले जो वार होती है वहाबियों की तरफ से, वो होती है कि मज़ारात पे जाने की जरूरत क्या है, नियाज करने की जरूरत क्या है, बुजुर्गों के वसीले की जरूरत क्या है। इस तरह की बातें जहन में डाल कर औलिया से रफ्ता रफ्ता दूर करते हैं। जब दूर करेंगे तो ईमान लूज हो जाएगा। जब ईमान की सिक्योरिटी लूज हो जाएगी तो ईमान आसानी से शैतान लूट लेगा। तो इनकी चाल पर हरगिज नहीं आना, हमारे बुजुर्गों के साये में रहो। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको और हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह अपने नेक बंदों के साये में हमें हमेशा रखे, सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी नेक बंदों के साये में रखे। ये भी कुरान से है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ हमारी तालीम के लिए, तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। अल्लाह का नबी हमेशा नबी होता है, कब्र में भी नबी, जन्नत में भी नबी। तो ईमान ही पर तो दुनिया से जाएंगे, बल्कि उनके सदक़े में हमें ईमान नसीब होता है। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ईमान पर मौत की दुआ करके हमें तालीम दी कि हर वक्त ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करना। और नबी से बढ़कर सालेह कौन है? लेकिन फरमाया व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, या अल्लाह सालिहीन से मिला दे। हमारे लिए तालीम है कि हमेशा सालिहीन के साथ रहने की दुआ करनी चाहिए। यही वजह है कि जब कभी आप दुआ करें कि या अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, या अल्लाह मुझे रोजी अता फरमा, मेरे बच्चों को सेहत अता फरमा, वालिदैन को सेहत अता फरमा, साथ में ये भी दुआ करना कि या अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमा, नेक बंदों के साथ मिला दे। तो अल्लाह से दुआ है कि इन बुजुर्गों के सदक़े में हम सबको अल्लाह ताला ईमान हमारा मजबूत फरमा दे। और मेरी एक ये भी दुआ है, आप सब भी आमीन कह दे, अल्लाह ताला हमें ईमान वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत और मौत के वक्त सरकार गौसे आजम का दीदार नसीब फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।